हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर मूवीज इनसाइड। आज मैं आलिया आपके साथ एक और अनोखी मूवी के बारे में बात करूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर कर दें। इससे होगा ये कि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। सो आपको ले चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। आज की मूवी में हम करने वाले हैं रोजमेरी बेबी को एक्सप्लेन। मूवी रिलीज हुई थी 1968 में, जो बेस्ड है हॉरर और ड्रामा पर। मूवी को डायरेक्ट किया है रोमन पोलांस्की ने। मूवी की मेन लीड में है मिया फेरो, जॉन कैसावेट्स, रूथ गॉर्डन। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.0 आउट ऑफ 10। मूवी स्टार्ट होती है रोजमेरी वुडहाउस और उसके हस्बैंड गाय वुडहाउस को दिखाते हुए, जो ब्रेंटफोर्ड बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट लेने का सोचते हैं। बट इनके लैंडलॉर्ड हर्च इन्हें अपार्टमेंट लेने से मना कर देते हैं क्योंकि इसका पास्ट अच्छा नहीं होता। डिनर करते हुए वे बताते हैं कि इस अपार्टमेंट में विचेस रह चुकी हैं, जैसे ट्रेंट सिस्टर, कीथी कैनेडी और एड्रियन मकाडो, जिसने दावत किया था कि उसने मैजिक परफॉर्म करके डेविल को अपने अपार्टमेंट में बुलाया था। रोजमेरी और गाय हर्ष की बातों को इग्नोर कर वे अपार्टमेंट रेंट पर ले लेते हैं। अपार्टमेंट लेते हुए उन्हें एक पार्टीशन दिखता है। वहाँ पर एक कपबोर्ड होता है जिसे वे उसकी जगह पर सही से लगा देते हैं। गाय एक एक्टर होता है जो शो एड्स और प्ले कर घर चलाने लायक पैसे निकाल ही लेता है। गाय और रोजमेरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर एक दिन लॉन्ड्री रूम में कपड़े धोते हुए रोजमेरी की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली टेरी से होती है, जो एक बूढ़े कपल मिनी और रोमन कैस्टवेट्स के यहाँ पर गेस्ट होती है, जिसकी ड्रग की आदत उन्होंने ही छुड़वाई थी। टेरी के पास एक लॉकेट होता है जिसे कैस्टवेट्स ने गुड लक के लिए दिया होता है। रोजमेरी को उस लॉकेट से गंदी सी स्मेल आती है। रात में रोजमेरी को कैस्टवेट के अपार्टमेंट से चैंटिंग की आवाजें आती हैं। एक बार रोजमेरी और गाय घर आ रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि टेरी ने सुसाइड कर लिया है, जिसका कारण किसी को भी नहीं पता। फिर एक रात रोजमेरी के घर पर मिनी आती है, जो जबरदस्ती रोजमेरी और गाय को डिनर पर इनवाइट करती है। गाय के आने पर रोजमेरी और गाय कैस्टवेट के घर पर डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर उन बूढ़े कपल का बिहेवियर अजीब होता है। रोमन गाय को बताता है कि वे पूरी दुनिया घूमा है, जो अजीब बात है। घर आकर उस बताती है कि उसको वह कपल अजीब लगता है, बट गाय उन्हें पसंद करने लगता है और वह कल फिर रोमन के पास जाने की बात करता है। एक दिन गाय को कॉल आती है जो बताता है कि उसके प्ले के मेल लीड में काम कर रहा बामगार्ड अचानक ही अंधा हो गया है, जिसका रोल अब गाय को मिल गया है। यह रोजमेरी को अजीब लगता है। अब रोजमेरी परेशान होने लगती है क्योंकि मिनी अपनी एक फ्रेंड को भी उसके घर ले आती है, जिससे रोजमेरी की प्राइवेसी खत्म होने लगती है। मिनी रोजमेरी को वही लॉकेट देती है जैसा टेरी के पास था, जिसमें टेनिस रूट डला हुआ था। अब अचानक ही गाय बेबी करने की बात करता है, जिससे रोजमेरी खुश हो जाती है। फिर उसी रात मिनी उन्हें चॉकलेट मूस देती है, जो रोजमेरी को फीका लगता है, बट गाय को तो बिल्कुल सही लगता है। तो रोजमेरी उसे थोड़ा खाकर और बाकी चॉकलेट मूस फेंक देती है। अब रोजमेरी को थोड़ा अजीब फील होता है और उसी सपने में दिखता है जैसे वे मैट्रेस पर लेटी है पानी के बीच में, और गाय उसके क्लोथ्स रिमूव कर रहा है बिना उसकी परमिशन के। रोजमेरी नेकेड चर्च के अंदर लेटी हुई है और भी लोग नेकेड हैं, जैसे गाय, मिनी और रोमन कैस्टवेट। फिर गाय रोजमेरी का रेप करता है, लेकिन वह एक डेविल जैसा लग रहा था और वह सब चैंटिंग करते रहते हैं। रोजमेरी अपने सेंस में नहीं होती, बट वह सपना रियल नहीं लग रहा था। मॉर्निंग में रोजमेरी उठती है तो उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस होते हैं, तो गाय उसे सॉरी बोलता है कि वह भी कल होश में नहीं था, जो कि बिल्कुल झूठ होता है। फिर रोजमेरी डॉक्टर हिल के पास जाती है, जो उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि रोजमेरी प्रेग्नेंट है। यह बात वह गाय को बताती है। यह बात गाय कैस्टवेट्स को भी बता देता है, बट रोजमेरी ऐसा नहीं चाह रही थी। मिनी और रोमन ऐसे खुश होते हैं जैसे कि वह उनका ही बेटा है। वे डॉक्टर हिल्स की जगह डॉक्टर सेफिस्टन को चेंज कर देते हैं। रोजमेरी अब डॉक्टर सेफिस्टन पर पूरा ट्रस्ट करती है और डॉक्टर उसे अजीब सी एडवाइस देते हैं। वे रोज को फ्रेंड से दूर रहने के लिए बोलते हैं और पिल्स लेने से भी मना कर देते हैं।
बस मिनी की बनाई हुई विटामिन वाली ड्रिंक पीने को एडवाइस करते हैं, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट वही टेनिस रूट होता है। रोजमेरी बेबी के लिए यह भी मान जाती है। गाय अपने प्ले में बिजी रहने लगता है और रोजमेरी अपना न्यू हेयर कट करा देती है। अब प्रेगनेंसी के कुछ दिन में ही रोजमेरी वीक होने लगती है और उसको बहुत पेन भी होता है। हज रोज से मिलकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी। पर डॉक्टर सेबेस्टियन और मिनी बोलते हैं कि ये नॉर्मल है और वहाँ पर रोमन भी आ जाता है। फिर रोजमेरी हज को टेनिस रूट के बारे में बताती है तो हज बोलते हैं कि उन्होंने कभी टेनिस रूट के बारे में नहीं सुना। हज रोमन से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो रोमन वहाँ से चले जाते हैं और रोमन की जाते ही गाय वहाँ पर आ जाता है। हज वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें उनका एक क्लब नहीं मिलता। नेक्स्ट मॉर्निंग रोजमेरी लेटी होती है और उसको पेन हो रहा होता है। तभी उसे हज की कॉल आती है जो उसे मिलने बुलाते हैं। नेक्स्ट डे रोजमेरी वेट करती है बट हज वहाँ पर नहीं आते। रोजमेरी को हज के करीबी का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि हज अचानक ही कोमा में चले गए हैं। रोजमेरी इस बारे में सोच ही रही होती है तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है शॉपिंग के बहाने से। वह शॉपिंग तो नहीं करती मगर रोजमेरी को घर ले जाती है। अब रोज पार्टी करने का सोचती है जहाँ पर उसके पुराने फ्रेंड्स तो आएंगे मगर रोमन और मिनी नहीं। फिर मिनी जबरदस्ती इनवाइट होने की कोशिश करती है मगर रोजमेरी उसे इनवाइट नहीं होने देती। अब नेक्स्ट डे पार्टी में उसकी सारी फ्रेंड्स बताती है कि वो बहुत वीक हो गई है और कोई दूसरा डॉक्टर लेने को सजेस्ट करती हैं। बट पार्टी के बाद रोजमेरी गाय से बात करती है कि उसको न्यू डॉक्टर के जाना है। बट अचानक ही उसका पेन ठीक हो जाता है। अब रोजमेरी की हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगती है जिससे वह खुश हो जाती है और कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाता है और फिर उसे हज की न्यूज़ मिलती है कि उनकी डेथ हो चुकी है। रोजमेरी हज की फ्यूनरल में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात ग्रेस कार्डिफ से होती है जो उसे एक बुक देती है जो हज ने दी है। इस बुक का नेम होता है ऑल ऑफ देम विचेस। यह बुक विचेस के ऊपर बहुत सालों की रिसर्च पर बनी है। बुक में एक चैप्टर होता है जिसमें एड्रियन मर्कातो और उनका बेटा स्टीवन मर्कातो नाम के फोटो देखकर रोजमेरी को याद आता है कि उसने इस इंसान को अपने ड्रीम में देखा था। हर्ष ने रोजमेरी के लिए एक क्लू छोड़ा है कि नाम ये एक एनाग्राम है। रोजमेरी डाइस की हेल्प से देखती है कि रोमन कैस्टवेल ही स्टीवन मार्केतो है जिसे देखकर रोजमेरी बहुत ज्यादा डर जाती और गाय को बताती है कि रोमन और मिनी विचेस हैं जो बच्चों को रिचुअल में सेक्रीफाइस करती है। तो रोज अपने बेबी के लिए परेशान होने लगती है। वह डॉक्टर सेफिस्टन को सब बता देती है। तो डॉक्टर सेफिस्टन उसे बोलते हैं कि रोमन की जल्द ही डेथ होने वाली है और वह लास्ट टाइम एक वेकेशन पर जाने वाले हैं। रोजमेरी को बुरा लगता है कि उसने उन पर डाउट किया। फिर रोजमेरी को पता चलता है कि हज की दी हुई बुक गाय ने फेंक दी है। रोजमेरी फिर एक न्यू बुक लाती है और उसे रीड करती है। उसे पता चलता है किसी इंसान की पर्सनल चीज से आप उस इंसान को मार भी सकते हो। रोजमेरी मेन लीड में रोल करने वाले पाम गार्ड को कॉल करती है। वह बताते हैं कि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। रोजमेरी को यह भी पता चलता है कि जिस दिन वे डिनर पर गए थे उस दिन गाय ने उनसे अपनी टाई चेंज की थी। अब रोज को यकीन हो जाता है कि गाय भी इस कल्ट में मिला हुआ है और शायद वह अपना बेबी भी उन्हीं को दे देगा। रोजमेरी अपना सूटकेस पैक करती है और डॉक्टर सेबेस्टियन के पास चली जाती है। वहाँ पर जाकर डॉक्टर की सेक्रेटरी से रोजमेरी को पता चलता है कि जब वह पहले यहाँ पर आती थी तब उसमें से डॉक्टर सेबेस्टियन जैसी स्मेल आती थी बट आज उसके परफ्यूम की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है जिससे रोज समझ जाती है कि मिस्टर सेबेस्टियन भी उसी कल्ट से मिले हुए हैं। रोजमेरी को कुछ समझ नहीं आता तो वह डॉक्टर हिल के पास जाकर उन्हें सब बता देती है और डॉक्टर हिल गाय और डॉक्टर सेबेस्टियन को बुला लेते हैं। वह दोनों रोजमेरी को वहाँ से ले जाते हैं और बोलते हैं कि बेबी को और उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अपार्टमेंट पहुँच के रोजमेरी खुद को अपार्टमेंट में ही लॉक कर लेती है पर गाय और डॉक्टर हिल किसी तरह अपार्टमेंट में आ जाते हैं और रोज को बेहोश कर देते हैं जिससे उसे लेबर पेन होने लगता है और डॉक्टर उसकी वही डिलीवरी करते हैं। होश में आने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका बेबी डेड हुआ था। फिर मिनी की फ्रेंड रोजमेरी का ब्रेस्ट मिल्क लेती है। रात में रोजमेरी को बेबी की रोने की आवाज आती है जिससे रोजमेरी समझ जाती है कि ये लोग उसके बेबी को ले गए हैं।
सेक्रीफाइस के लिए। कुछ दिन तक रोजमेरी पिल्स लेने का नाटक करती है, उनको यकीन दिलाने के लिए कि फिर रोजमेरी एक नाइफ लेती है और उस पार्टीशन के पास जाती है जिससे आवाजें आती हैं और इसे हटाने पर वह कैस्टोवेट के अपार्टमेंट पहुंच जाती है। फिर रोजमेरी जब वहाँ पर जाती है तो बहुत से लोग वहाँ पर डेविल की वर्शिप कर रहे होते हैं। रोजमेरी वहाँ पर बेबी को भी देखती है जिसे देखकर वह डर जाती है क्योंकि उसकी आंखें अलग थी। वह बच्चा तो हमें नहीं दिखाया जाता मगर रोमन बताता है कि उसकी आंखें अपने फादर पर हैं जो डेविल है। तो गाय रोजमेरी को बताता है कि इस कल्ट ने उसे दिल की है कि वे रोजमेरी से उसको एक सेटन बेबी दे जिससे उसे एक सक्सेसफुल करियर मिलेगा। गाय बोलता है कि बेबी तो हम और भी कर सकते हैं। यह सुनकर रोजमेरी गाय के फेस पर थूक देती है। रोमन उसे बोलता है कि उसे कल्ट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस वह उस बेबी को मॉम बनकर एक्सेप्ट कर ले। बेबी को रोते हुए देखकर रोजमेरी बेबी को चुप कर सॉन्ग सुनाते हुए यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।